नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए प्रैक्टिस सेट के क्रम पे आज हम आपको जो है 2022 की जो पुरानी क्वेश्चन पेपर थी उसका हिंदी का प्रैक्टिस कराने के लिए मैं उपस्थित हूं। चलिए देखते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। देखिए शुद्ध वाक्य कौन सा है उसको बताना है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। तो देखिए श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ये तो गलत ही प्रतीत हो रहा है। इसमें जो सही आंसर, देखिए मैं इसमें आप लोगों को वही आंसर दिखाऊंगा जो व्यापम द्वारा फाइनल आंसर लिए गए थे। तो व्यापम इसमें ऑप्शन डी लिया था। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है और यही सही है। बाकी जो जितने दिए हुए हैं वो गलत है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य है। जो शुद्ध बोला गया है वो साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। ये कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, हूबहू यही लाइन पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न 32 नंबर का, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधित कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधित कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है बोला है। ठीक है, कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र या फिर टेलीविजन। देखिए प्राथमिक स्तर पर न तो कंप्यूटर भाषा बढ़ाता है, न बाल साहित्य पढ़ सकता है, न समाचार पत्र पढ़ सकता है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी है यहाँ पर, टेलीविजन। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उपयुक्त उपसर्ग युक्त शब्द है। देखिए उपसर्ग युक्त बोला है, उपसर्ग किसमें है, भिक्षुक, परिधि, मृगया या फिर इच्छा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, परिधि में जो है इसमें जो है उपसर्ग है, बाकी में उपसर्ग नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कौन सा प्रश्न भाषा में बहुभाषिता को परिभाषित करता है। तुम्हारी बड़ी बहन का नाम क्या है, इसमें नहीं है। अच्छी लगने वाली महक को क्या कहते हैं, एक ही आंसर आएगा। तुम्हारे घर में तुमने क्या खाया, एक ही आंसर आएगा। बहुभाषिता नहीं होगी, अलग अलग भाषा नहीं होंगे। माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं। देखिए ये ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी अलग अलग भाषा, उड़िया बोलने वाला अलग बोलेगा, तेलुगु वाला, तमिल वाला सब अलग अलग बोलेंगे, तो इसमें अलग अनेक भाषा आ जाएंगे, तो बहुभाषिता हो जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर का प्रश्न देखिए, सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ करता है कब से। 8 से 10 माह में, 6 से 7 माह में, 2 से 3 वर्ष में या फिर 4 वर्ष में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है, 6 से 7 माह का जब बच्चा हो जाता है तो वह ध्वनियों को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है। आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। देखिए ध्वनियों के मेल से जो सार्थक वर्ण समुदाय बनता है उसको अक्षर, अर्थ, शब्द या फिर वाच्य। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, शब्द कहा जाता है। जो वर्ण समुदाय होते हैं उनको शब्द कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 37 नंबर के, निम्न स्वरों में ह्रस्व स्वर। देखिए स्वर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 प्रकार के होते हैं। इसमें ह्रस्व और दीर्घ पहचानना, देखिए आ, उ और ए जो है ये आपके दीर्घ हैं। ठीक है, ये दीर्घ स्वर हैं, तो यहाँ पर ह्रस्व कौन है, तो ह्रस्व अ हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न शब्दों में तत्सम शब्द है। तत्सम कौन सा है बताना है, वत्स, खेत, पिता या फिर राय। तो देखिए वत्स जो है यहाँ पर तत्सम है। तत्सम मतलब जो संस्कृत के समान हो, तो संस्कृत के समान जो शब्द लग रहा है वो है ऑप्शन ए है। ठीक है, देखिए आगे अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 39 नंबर के प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही पद क्रम है। लड़का पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है पुस्तक या फिर पढ़ता लड़का पुस्तक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह के इजी क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में और आप लोगों को एक बार जरूर देख लेना चाहिए। इसी तरह के पैटर्न फॉलो किया जा सकता है। निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहवाचक वाक्य को पहचानिए। देखिए जो जिसमें संदेह है, तुम खाओ, क्या तुम खा रहे हो, उसने खा लिया होगा, यदि तुम खाओगे तो मैं खाऊंगा। देखिए जिसमें संदेह है तो वो है ऑप्शन सी है, उसने खा लिया होगा। मतलब इसमें संदेह कंफर्म नहीं हो रहा है ना, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, अनुस्वार युक्त शब्द है। देखिए किसमें अनुस्वार है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन सी, अंगूर में अनुस्वार है, अंग की मात्रा है, अनुस्वार यहाँ पर है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 42 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास युक्त नहीं है बोला गया। इसको ध्यान दीजिएगा। कई बार ऐसा होता है बहुब्रीहि समास देखते हैं फट से ऑप्शन ए लगा दिया जाता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है, नहीं है बोला गया है यहाँ पर। ठीक है, चतुरानन, चौलड़ी, सटरस या फिर सतखंड। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, सटरस जो है आपका द्विगु समास है। बाकी जितने हैं ये बहुब्रीहि समास हैं। तो जो नहीं है उसको पूछा गया है, तो यहाँ पर सटरस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है बुढ़ापा, लोहा, पहाड़ या फिर दल। तो देखिए बुढ़ापा जो है भाववाचक है, लोहा आपके द्रव्यवाचक हो जाएगा और दल जो है समूहवाचक। तो जो जातिवाचक है वो है पहाड़, ठीक है। जाति का बोध किया जाता है, इसी में आपको हिमालय पहाड़ बोलता है तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। आगे देखिए, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, लोकोक्ति का अर्थ क्या है बता। यहाँ पर लोकोक्ति का अर्थ बताना है। उतर गया लोई तो क्या करेगा कोई, सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता, आकार की रोटी न बनना, नीचे गिर जाना, नीच कर्म करना। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर के प्रश्न। देखिए हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम, देखिए ये याद कर लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो सही क्रम है ऑप्शन ए है, सबसे पहले संस्कृत, फिर पॉली, संस्कृत पॉली, फिर आपका यहाँ पर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर आपका हिंदी आता है, ठीक है। इस तरह से ये पांचों क्रम को याद करके रख लीजिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। ऑप्शन ए सही आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर के, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम दिया गया, रोटी मत खाओ, तुम क्या खा रहे हो, वह जो न करे सो थोड़ा, उसने कुछ नहीं खाया। यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम बोला गया था और इस प्रश्न में थोड़ी दुविधा थी, इसलिए व्यापम जो है इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया व्यापम द्वारा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए निशाचर का अनेकार्थी शब्द होगा। निशाचर मतलब जो रात को चरते हैं, है ना, राक्षस इस तरह के। तो यहाँ पर रजनी, शेवार, मेंढक या फिर उल्लू। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए हो जाएगा उल्लू हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न, जो कम बोलता है उसको क्या कहा जाता है। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, अल्पभाषी, मृदुभाषी, वाचाल या फिर वक्ता। तो जो कम बोलता है उसको अल्पभाषी, जो अच्छा बोलता है उसको मृदुभाषी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर के प्रश्न, चिरंतन शब्द का विलोम। देखिए चिरंतन का विलोम क्या होगा उसको बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है नश्वर, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, चिरंतन का नश्वर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर का प्रश्न, इसमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी है बोला। देखिए सबसे कम प्रभावी है बोला, यहाँ पर जो कम प्रभावी है उसको बताना है। तो कहानी कहना प्रभावशाली हो सकता है, कहानी लिखना भी हो सकता है, घटना का वर्णन करना भी। भाषा के लिए बोला गया है तो श्रुति लेखन, जो यहाँ पर ऑप्शन डी लिया गया था और यही सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 51 नंबर के प्रश्न, बेफिक्री के लिए निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग किया गया है। बेफिक्री, बेफिक्र होकर, है ना। तो गिन गिन कर पैसा रखना नहीं है, कछुआ चाल चलना भी नहीं है, घोड़े बेचकर सोना। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही, बेफिक्र हो जाना, घोड़े बेचकर सोना, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से द्विगु समास नहीं है बोला गया है, पंचवटी, पसेरा, त्रिभुवन, चतुर्भुज। तो देखिए पंचवटी द्विगु है, पसेरी भी द्विगु है, त्रिभुवन भी है, जो नहीं है तो चतुर्भुज, है ना। चतुर्भुज यश आपका विष्णु, है ना। जो विष्णु होते हैं चतुर्भुज होते हैं, ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, किस खेत की मूली मुहावरे का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में किया जाता है। किस खेत के मूली मुहावरे का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, स्वादिष्ट, अधिकारहीन, लंबी वस्तु या फिर सब्जी। तो यहाँ पर 53 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, अधिकारहीन। किस खेत की मूली मतलब अधिकारहीनता हो जाता है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, भाषा सीखने का प्रथम चरण क्या है बोला गया है, 54 नंबर का, ठीक है। बोलना, लिखना, पढ़ना या फिर सुनना। तो यहाँ पर आप लोगों को LSRW ये क्रम याद रख लीजिएगा और L का मतलब लिस्टनिंग। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, 54 का ऑप्शन डी। आगे हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं। तो यहाँ पर हिंदी व्याकरण में 2 प्रकार का लिंग लिया गया था, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। वह राजा भोज, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेरी, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो यहाँ पर धनवान होना, असंभव होना, उच्च और साधारण की तुलना है, फिर गुण के विरुद्ध नाम। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, उच्च और साधारण की तुलना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ अन्य संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं। देखिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो होता है क्रिया कहा जाता है, कारक कहा जाता है, क्रिया विशेषण या फिर संज्ञा कहा जाता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, इसको कारक कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 57 का। आगे चलते हैं 58 नंबर के प्रश्न की ओर।
देखिए, भाषा के विकास के प्रमुख चरण, ठीक है, इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं, इसको याद रख लीजिएगा। यहाँ पर जो देखिए सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक। इसको जो है व्यापम द्वारा सही लिया गया था, आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक, ठीक है। अगला प्रश्न, कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर र वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करेंगे? उसे र वाले शब्दों की सीडी सुनने के लिए देंगे, उसे र वाले शब्दों की सूची देंगे, उसे र वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए बोलेंगे, स्वयं र वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उससे धैर्यतापूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन डी है यहाँ पर कि स्वयं र वाले शब्दों का सहज भाव से, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए लास्ट प्रश्न, स्त्री का पर्यायवाची शब्द है, स्त्री का पर्यायवाची क्या है? गिरा, वनिता, वागीसा या फिर कंचन। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, वनिता। स्त्री को वनिता भी कहा जाता है। तो ये थे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।